अस्सलाम वालेकुम। इकबाल एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है निकाह ड्यूरिंग इद्दत। इद्दत के दौरान शादी। इद्दत के दौरान जो शादी होती है, निकाह या इद्दत के दौरान, यानी एक लेडीज़ है, उसको डिवोर्स हो जाती है मगर उसका इद्दत का टाइम पीरियड नहीं गुजरता, वो दूसरी शादी कर लेती है। तब तो क्या वो दूसरी शादी कर सकती है? कानून इसके बारे में क्या कहता है? क्या इद्दत के दौरान शादी लीगल है या नहीं है? अब इसके लिए हमारे ऑलरेडी एक इर्रेगुलर मैरिज पर भी वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं इर्रेगुलर मैरिज क्या होती है। और इसके अलावा एसेंशियल मैरिज पर भी हमारे लीगल वीडियो मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। देखिए, मैरिज एसेंशियल के हिसाब से जो अंडर सेक्शन 252 मोहम्मद लॉ में मौजूद है, उसके मुताबिक शादी के लिए ज़रूरी है, जो अगर हम शादी के लिए देखना चाहते हैं, शादी के लिए ज़रूरी जो लिखा गया है वो प्रपोजल है और एक्सेप्टेंस है। एक इजाब करता है और दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है। ये बेसिकली चीज़ें। दूसरी जो अहम चीज़ें, प्रेजेंस एंड हियरिंग ऑफ द विटनेसेस। जो विटनेस के मौजूदगी में, दो गवाहों के मौजूदगी में, जो दो मर्द गवाह के मौजूदगी में, या एक मर्द और दो औरतों की मौजूदगी में, जो कि सेन हूँ, अक्लमंद हूँ, एडल्ट हूँ और मुसलमान हूँ, ये गवाह के बारे में कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि शादी के लिए ज़रूरी है कि एक प्रपोजल दे और दूसरा एक्सेप्ट करे, एक इजाब करे, दूसरा उसको कबूल करे, और दोनों एक्सप्रेस तौर पर, वाज़ेह तौर पर एक ही मजलिस में करे, तो वो शादी हो जाती है। और शादी के लिए किसी किस्म की कोई मजहबी तकरीब की भी ज़रूरत नहीं होती। ये एक तरीक़ेकार है शादी का जो दिया गया कि शादी की ये ज़रूरियात है, अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो वो शादी कंप्लीट होगी, वो शादी जो होगी वो मुकम्मल होगी। इसमें किसी किस्म की तकरीर की, मजहबी किसी उसकी ज़रूरत नहीं होती, कि तकरीब की भी ज़रूरत नहीं होती। इस पर रूल है कि PLD 1952 है, पिशावर पेज 47 है, और 1936 है जो कि 63 कलकत्ता पेज 415 है। अगर हम मुस्लिम फैमिली लॉ को देखते हैं, अंडर सेक्शन 5 है, मुस्लिम फैमिली लॉ के अंडर सेक्शन 5 के मुताबिक हर शादी को रजिस्टर कराना जरूरी है। जो भी शादी होगी उसका रजिस्टर होना भी जरूरी है। सॉरी, मोहम्मद लॉ के सेक्शन 253 में अगर हम देखते हैं, उसमें वैलिड मैरिज, इर्रेगुलर मैरिज और वाइड मैरिज के बारे में, यानी बातिल शादी, फासिद शादी और सही शादी। वैलिड शादी कौन सी होती है, इर्रेगुलर यानी फासिद शादी कौन सी होती है, और तीसरी जो वाइड मैरिज, बातिल शादी कौन सी होती है, वो दिए गए सेक्शन 253 मोहम्मद लॉ में। अब देखिए, फासिद शादी जिसको कहते हैं इर्रेगुलर मैरिज, इस पर ऑलरेडी लीगल वीडियो भी हमारे मौजूद है। वो शादी यानी इर्रेगुलर मैरिज, वो शादी जो आर्जी तौर पर, जिस पर कोई पाबंदी ऐड की गई हो, ऐसी शादी को कहा जाता है आर्जी शादी, इर्रेगुलर मैरिज। और इर्रेगुलर मैरिज पर हमारी वीडियो भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल, ऐसी शादी जो दो बहनों के साथ एक कर दी, एक बहन मौजूद है, उसकी मौजूदगी में उसकी दूसरी बहन के साथ शादी कर दी जाए, तो ये शादी इर्रेगुलर होगी। इसके अलावा दूसरी चीज, 4 शादियां पहले मौजूद है, 5वीं बीवी को ले आता है, 5वीं शादी कर लेता है, तो ये भी इर्रेगुलर मैरिज होगी। और अगर उसमें से एक को डिवोर्स देता है तो शादी ठीक हो जाएगी। इसी तरीके से जैसे एक बहन के साथ शादी की, दूसरी बहन के साथ वो करता है, तो ये इर्रेगुलर मैरिज होगी। लेकिन ये आर्जी पाबंदी है, जो ही एक को तलाक देगा तो शादी वो वैलिड हो जाएगी। इसी तरीके से 5वीं शादी थी, तो 4 में से एक को डिवोर्स देगा तो वो शादी वैलिड हो जाएगी। और तीसरी इसकी जो मिसाल है वो है इद्दत की शादी। ऑफकोर्स, जो इद्दत के दौरान, यानी ऐसी शादी जो आर्जी तौर पर जिस पर पाबंदी हो, उसको कहा जाता है इर्रेगुलर मैरिज, या इंग्लिश में कहेंगे फासिद शादी। अब इद्दत के दौरान की शादी, यानी इसका जो ही आप यूं समझे कि इद्दत गुजरेगी, वो शादी जो फासिद थी, जो इर्रेगुलर थी, वो शादी वैलिड हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो वो शादी जो इद्दत के दौरान अगर की जाती है, वो शादी ड्यूरिंग इद्दत होती है, तो वो शादी जो इद्दत गुजरती है वो ऑटोमेटिकली वैलिड बन जाती है। और आप देखिए, इसमें अगर हम देखें, ये ऐसी शादी होती है जो फासिद, अगर हम देखते हैं फासिद शादी को, अगर देखें फासिद का मतलब क्या है, बेसिकली फासिद का मतलब है डिस्टर्बशन, डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाती है। ना तो देखिए फासिद शादी इनवैलिड मैरिज है और ना ही वाइड मैरिज है, ये याद रखें। जो फासिद शादी है इसको इर्रेगुलर मैरिज कहते हैं, यानी इद्दत के दौरान की गई शादी फासिद शादी कहलाएगी। ना तो ये शादी इनवैलिड होगी और ना ही ये शादी वाइड होगी। हाँ, सोसाइटी के लिए डिस्टर्बटिव जरूर है,
और उसके लिए अच्छी बात नहीं है, इसमें पाबंदी भी है। अंडर सेक्शन 257 अगर ममना लॉ को अगर हम देखते हैं, उसमें क्या, मैरिज विद ए वुमन अंडर गोइंग इद्दत, यानी 257 ये कहता है ऐसी शादी जो औरत इद्दत के दौरान हो उसके साथ शादी की जाती है तो वो शादी इर्रेगुलर होगी। ऐसी शादी को हम कहते हैं जो अंडर सेक्शन 257 में मौजूद है, यानी उस औरत के साथ शादी जिसकी इद्दत अभी कंप्लीट नहीं हो। और ऐसी शादी को इर्रेगुलर मैरिज कहा जाता है। और ये शादी जो होती है वाइड नहीं होती, ये याद रखें। और इससे जो बच्चे पैदा हो गए वो भी लेजिटिमेट बच्चे कहलाएंगे। और हाई कोर्ट ने पहले इसको वाइड करा दिया था ऐसी शादी को, मगर बाद में ऐसी शादी को इर्रेगुलर करा दिया था। जो कि केस है झंडो वर्सेस हुसैन बीबी का, जो कि 1923 लाहौर पेज 192 है। इसमें इस शादी को, ऐसी शादी को, इद्दत के दौरान की गई शादी को पहले उसने वाइड करा दे दिया था, लेकिन बाद में उसको वैलिड करा दिया गया। उसके लिए हम आपको रूलिंग दे 1992 है, SCMR है, पेज 1273 है, जो कि मोहम्मद हयात वर्सेस मोहम्मद नवाज का रिपोर्टेड केस है। और इसके अलावा 1935-17 लाहौर है, 1935-17 लाहौर पेज 48 है, जो कि अल्लाह दाद वर्सेस मुख्तार के दरमियान है। तो इस शादी को अब कोर्ट्स ने इसको इर्रेगुलर करा दिया है, ये शादी वाइड नहीं होगी, इद्दत के दौरान की गई शादी, और बच्चे भी लेजिटिमेट होंगे। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।